खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की विशिष्ट विशेषता उनकी अद्वितीय वास्तुकला और कामुक मूर्तियां हैं। खजुराहो के मंदिर भारतीय कला और संस्कृति का प्रतीक हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। खजुराहो का नाम संस्कृत के शब्द खरजूर से लिया गया है। माना जाता है कि खजुराहो का मूल नाम खजूरवाहक था, क्योंकि इस क्षेत्र में खजूर के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते थे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। चंदेल वंश ने 9वीं शताब्दी के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। चंदेल शासक कला, संस्कृति और वास्तुकला के महान संरक्षक थे और उनकी देखरेख में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में से अधिकांश का निर्माण राजा यशोवर्मन और धंगदेव के शासनकाल में हुआ था। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में केवल 25 मंदिर ही शेष बचे हैं। इन मंदिरों की विशिष्टता उनकी अद्वितीय और जटिल मूर्तियों में है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस शैली में मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह होता है, जहां देवता की मूर्ति स्थापित होती है। मंदिर के शिखर को विभिन्न शैलियों में सजाया गया है। मूर्तिकला की दृष्टि से खजुराहो के मंदिर अपने यौन दृश्यों, प्रेम संबंधों और नृत्य की अद्भुत अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मूर्तियां जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाती हैं, जैसे धर्म, अध्यात्म, प्रेम, संगीत और सामाजिक जीवन। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के उदय के साथ खजुराहो का पतन होने लगा। धीरे धीरे मंदिर उपेक्षित हो गए और जंगलों में खो गए। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता टी.एस. बर्ट ने इन मंदिरों की खोज की और इसके बाद मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ। 20वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिरों का संरक्षण और पुनर्स्थापन कार्य किया, जिससे ये आज एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गए हैं। खजुराहो के मंदिर आज भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। हर साल यहाँ खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को प्रस्तुत किया जाता है। यह महोत्सव देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। खजुराहो के मंदिर भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये न केवल धार्मिक धरोहर हैं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति के विविध पहलुओं का सजीव चित्रण भी करते हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन से भारतीय इतिहास और संस्कृति की महानता को समझने का अवसर मिलता है। यहाँ कुल 20 मंदिरों का विवरण दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है। आदिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो समूह के जैन मंदिरों का हिस्सा है। यह मंदिर खजुराहो के दक्षिण पूर्वी समूह में स्थित है और जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे खजुराहो के अन्य मंदिरों से अलग करता है। आदिनाथ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह यह भी नागर शैली में निर्मित है, जो उत्तरी भारतीय वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। और उन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिर की वास्तुकला बेहद खूबसूरत है। इसका मुख्य शिखर और मंडप मुख्य गर्भगृह को घेरे हुए हैं, जिसमें जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति स्थित है।
मंदिर की बाहरी दीवारों पर जटिल और सूक्ष्म नक्काशी की गई है, जिसमें देवी देवताओं, अप्सराओं और अन्य पौराणिक पात्रों के चित्रण शामिल हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जैसे संगीत, नृत्य, प्रेम और ध्यान। आदिनाथ मंदिर में मुख्य गर्भगृह में आदिनाथ की एक शांत मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर अत्यंत सूक्ष्म और बारीक नक्काशी है, जो तत्कालीन समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की झलक पेश करती है। मंदिर के शिखर का डिजाइन ऊंचा और आकर्षक है, जो दूर से ही ध्यान आकर्षित करता है। मुख्य मंदिर के मंडप में भी सुंदर नक्काशी की गई है और यह मंदिर के वास्तुकला की विशेषता को और भी निखारता है। आदिनाथ मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यहाँ नियमित रूप से पूजा और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। खजुराहो के अन्य जैन मंदिरों के साथ मिलकर यह स्थान जैन धर्म की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल जैन अनुयायियों के लिए बल्कि कला और इतिहास प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और आदिनाथ मंदिर इस गौरव का हिस्सा है। यहां आने वाले पर्यटक खजुराहो की अद्वितीय स्थापत्य कला और नक्काशी का अवलोकन कर सकते हैं। आदिनाथ मंदिर खजुराहो की वास्तुकला की समृद्धि और जैन धर्म की गहरी धार्मिक मान्यताओं का सजीव प्रमाण है। इसकी सुंदर नक्काशी और उत्कृष्ट निर्माण कला इसे खजुराहो के प्रमुख आकर्षणों में से एक बनाती है। खजुराहो का ब्रह्मा मंदिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो समूह के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपनी अनोखी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ब्रह्मा मंदिर का निर्माण 9वीं या 10वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। इस मंदिर का निर्माण हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं को समर्पित करते हुए किया गया था। हालांकि इसे ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है, मंदिर वास्तव में भगवान विष्णु को समर्पित था। मंदिर के गर्भगृह में 4 मुखों वाले एक शिवलिंग की मूर्ति स्थित है, जिसे ब्रह्मा जी की मूर्ति समझा जाता था, इसलिए इसे ब्रह्मा मंदिर कहा जाने लगा। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, जो उत्तरी भारत के मंदिर स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण है। इसका आकार आयताकार है और यह ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बना है। ब्रह्मा मंदिर में एक गर्भगृह और एक छोटे आकार का मंडप है। यह एक साधारण संरचना है जो अन्य खजुराहो मंदिरों की भव्यता से अलग है। मंदिर का शिखर अष्टकोणीय आकार का है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। शिखर की ऊंचाई अन्य प्रमुख खजुराहो मंदिरों की तुलना में कम है। मंदिर के चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जो उस समय की कलात्मकता और मूर्तिकला कौशल को दर्शाती हैं। ब्रह्मा मंदिर में उत्कीर्णन और सजावट अन्य खजुराहो मंदिरों की तरह अधिक अलंकृत नहीं है। इसका बाहरी भाग साधारण और बिना अलंकरण के है, जो इसे अनूठा बनाता है। गर्भगृह में 4 मुखों वाली शिवलिंग की मूर्ति है, जो ब्रह्मा जी की मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। ब्रह्मा मंदिर खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों में से एक है और यह खजुराहो के मुख्य मंदिर परिसर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। ब्रह्मा मंदिर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जो प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला और धार्मिक इतिहास को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह मंदिर आज भी भारतीय संस्कृति और कला के प्रति लोगों को आकर्षित करता है। खजुराहो का ब्रह्मा मंदिर अपनी सादगी और अनूठी स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है और यह खजुराहो के मंदिरों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चतुर्भुज मंदिर अपनी सुंदर मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में स्थित है और चंदेल राजाओं द्वारा 1100 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था।
चतुर्भुज का अर्थ है चार भुजाओं वाला, और इस मंदिर का नाम इसके प्रमुख देवता विष्णु जी की चार भुजाओं वाली प्रतिमा के कारण रखा गया है। यह खजुराहो का एकमात्र विष्णु मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की चार भुजाओं वाली प्रतिमा है। चतुर्भुज मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की संरचना बहुत ही साधारण और सरल है, लेकिन इसकी मूर्तिकला बहुत ही खूबसूरत और बारीकी से बनाई गई है। यह एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की एक लंबी श्रृंखला है। गर्भगृह में स्थापित विष्णु की प्रतिमा लगभग 2.7 मीटर ऊंची है और यह मंदिर की प्रमुख आकर्षण है। प्रतिमा की विशेषता है कि यह ध्यान मुद्रा में है और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से में देवताओं, मिथकीय प्राणियों और अन्य सजावटी तत्वों की शानदार मूर्तियां हैं। हालांकि यह मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों की तुलना में अपेक्षाकृत साधारण है, फिर भी इसकी सजावट और वास्तुकला अद्वितीय है। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों से इस मायने में भी भिन्न है कि इसमें कोई भी कामुक मूर्तियां नहीं हैं, जो कि खजुराहो के अधिकांश मंदिरों की पहचान है। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह मंदिर अपनी अद्भुत मूर्तिकला और शांत वातावरण के कारण भक्तों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। चतुर्भुज मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह वास्तुकला की उत्कृष्टता, धार्मिक आस्था और खजुराहो के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो की वास्तुकला और मूर्तिकला की समृद्ध परंपरा का एक शानदार उदाहरण है और इसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक खजुराहो आते हैं। चित्रगुप्त मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों में शामिल है और यह भगवान सूर्य को समर्पित एकमात्र मंदिर है। आइए इस मंदिर के इतिहास, वास्तुकला और इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। यह मंदिर चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने खजुराहो में कई अन्य भव्य मंदिरों का निर्माण भी कराया। इस मंदिर को मुख्यतः सूर्य देव को समर्पित किया गया है, जो दिन के उजाले और जीवन शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। चित्रगुप्त मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर है और मंदिर का मुख्य गर्भगृह सूर्य देव की प्रतिमा से सुसज्जित है। इस प्रतिमा में सूर्य देव को 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार दिखाया गया है। मंदिर के चारों ओर सुंदर मूर्तियों और जटिल नक्काशी का काम देखने को मिलता है। मुख्य गर्भगृह में स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। यह प्रतिमा सूर्य देव को रथ पर सवार दिखाती है, जो जीवन के अनवरत गतिशीलता का प्रतीक है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र और मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनमें विभिन्न देवताओं, अप्सराओं और मिथकीय कथाओं का चित्रण किया गया है। खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह चित्रगुप्त मंदिर की दीवारों पर भी कुछ कामुक मूर्तियां हैं, जो तत्कालीन समाज और संस्कृति की अभिव्यक्ति करती हैं। मंदिर के प्रांगण में एक विवाह मंडप भी स्थित है, जहां भव्य स्तंभ और सुंदर छतरी का निर्माण किया गया है। चित्रगुप्त मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। यह मंदिर हमें तत्कालीन समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ ही यह मंदिर सूर्य उपासना के महत्व को भी दर्शाता है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास चंदेल राजाओं के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ है
और इसे योगिनियों की पूजा के लिए बनाया गया था। 64 योगिनी मंदिर एक गोलाकार संरचना में निर्मित है, जिसमें 67 छोटे छोटे मंदिर हैं। ये मंदिर एक वृत्ताकार मंच पर स्थित हैं और हर मंदिर में एक योगिनी की मूर्ति स्थापित थी। इन मूर्तियों में से अधिकांश अब नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ आज भी सुरक्षित हैं। यह मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों से वास्तुशिल्प में अलग है, क्योंकि यह पत्थर की साधारण संरचना में बनाया गया है और इसमें अलंकरण की कमी है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। 64 योगिनी मंदिर तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। तांत्रिक परंपरा में योगिनियों का एक विशेष स्थान है और यह माना जाता है कि इन योगिनियों की पूजा से साधक को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 64 योगिनियों को देवी शक्ति के विभिन्न रूपों में माना जाता है और हर योगिनी की अपनी विशिष्ट शक्ति होती है। यह मंदिर खजुराहो के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और खजुराहो के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की तुलना में थोड़ा कम लोकप्रिय है। यह मंदिर खजुराहो के प्राचीन मंदिर समूह का हिस्सा है और अब एक संरक्षित धरोहर स्थल है। मंदिर की वर्तमान स्थिति में कई मूर्तियां और संरचनाएं नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक और तांत्रिक महत्व अभी भी बरकरार है। दूल्हादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और खजुराहो के दक्षिणी समूह के मंदिरों में शामिल है। दूल्हादेव मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। यह मंदिर चंदेल काल की वास्तुकला की उत्कृष्टता और कलात्मकता को दर्शाता है। दूल्हादेव का शाब्दिक अर्थ है दूल्हा देवता या विवाहित भगवान। इस मंदिर का नाम भगवान शिव के विवाह से संबंधित है, जो इसे अनूठा और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है। दूल्हादेव मंदिर नागर शैली में बना है, जो खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह बेहद जटिल और अलंकरण से परिपूर्ण है। इसमें गर्भगृह, अंतराल, मंडप और अर्धमंडप शामिल हैं। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनमें भगवान शिव, पार्वती, अन्य देवी देवताओं, अप्सराओं और कामकला से संबंधित चित्रण शामिल हैं। ये मूर्तियां चंदेल काल की उत्कृष्ट मूर्तिकला को दर्शाती हैं। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। यह मंदिर शिव पार्वती के विवाह और उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। दूल्हादेव मंदिर अपनी अद्वितीय मूर्तिकला और कामुक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जो जीवन और प्रेम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। इस मंदिर की स्थापत्य शैली और कलात्मकता अन्य खजुराहो के मंदिरों की तरह ही दर्शनीय है। दूल्हादेव मंदिर न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने आते हैं और मंदिर की अद्भुत मूर्तियों को देखकर उनके कलात्मक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। दूल्हादेव मंदिर खजुराहो की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है और इसे भारतीय इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर माना जाता है। घंटाई मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित एक प्रमुख जैन मंदिर है। यह मंदिर अपने वास्तुशिल्प और अद्वितीय शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह यह भी चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। घंटाई मंदिर का नाम इसके शिखर पर स्थित घंटी के आकार की आकृतियों से प्रेरित है। यह मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। इसकी वास्तुकला काफी हद तक खजुराहो के अन्य जैन मंदिरों से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं इसे अलग बनाती हैं। मंदिर के शिखर पर घंटी के आकार की आकृतियां हैं, जो इसे एक अनोखा और आकर्षक रूप देती हैं। मंदिर के स्तंभों पर अत्यधिक अलंकरण और नक्काशी की गई है, जिसमें जैन धर्म के प्रतीक और पौराणिक कथाएं उकेरी गई हैं। मंदिर के अंदर जैन तीर्थंकरों की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं।
दीवारों पर जैन धर्म के महापुरुषों के जीवन की झलकियां देखने को मिलती हैं। घंटाई मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित है और यहाँ नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान और पूजा होती है। खजुराहो के अन्य जैन मंदिरों की तरह यह स्थान भी जैन धर्म की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। घंटाई मंदिर खजुराहो के पूर्वी समूह के जैन मंदिरों में से एक है। घंटाई मंदिर खजुराहो के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। यह स्थान न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है, बल्कि कला, वास्तुकला और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। जगदम्बा मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह का हिस्सा है। यह मंदिर विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा संरक्षित है और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। यह मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह ही वास्तुकला और मूर्तिकला का एक अद्भुत उदाहरण है। हालांकि इसे जगदम्बा मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसे पहले विष्णु मंदिर माना जाता था। बाद में इसे देवी पार्वती, जगदम्बा को समर्पित कर दिया गया। वर्तमान में मंदिर में एक देवी की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया है, जो खजुराहो के मंदिरों की विशिष्ट शैली है। इसमें उन्नत शिखर, गर्भगृह, मंडप और प्रवेश द्वार शामिल हैं। मंदिर की दीवारों पर कई सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनमें देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथुन और रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। जगदम्बा मंदिर की मूर्तियां उत्कृष्ट और अत्यंत जीवंत हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कामुक और धार्मिक मूर्तियों का मिश्रण देखने को मिलता है। इनमें से कई मूर्तियां इतनी जीवंत और सजीव प्रतीत होती हैं कि इन्हें देखकर तत्कालीन कलाकारों की कला और कल्पना का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर के अंदर देवी जगदम्बा की मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भी सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर का आंतरिक भाग अपेक्षाकृत साधारण है, जो इसे खजुराहो के अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। जगदम्बा मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यहाँ आने वाले भक्त देवी जगदम्बा की पूजा करते हैं और मंदिर की सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद लेते हैं। जगदम्बा मंदिर खजुराहो के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह पर्यटकों को अपनी अनूठी वास्तुकला, भव्य मूर्तिकला और इतिहास की झलक के कारण आकर्षित करता है। जगदम्बा मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण भी है। खजुराहो के इस मंदिर का दौरा करना इतिहास, कला और संस्कृति के प्रेमियों के लिए एक अनूठा अनुभव होता है। जवारी मंदिर खजुराहो के प्राचीन और सुंदर मंदिरों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो का यह समूह विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसके मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। जवारी मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के शासनकाल में किया गया था। मंदिर का नाम जवारी इस क्षेत्र में मौजूद जौ यानी बार्ली के नाम से लिया गया है। हालांकि मंदिर को विष्णु भगवान को समर्पित माना जाता है, इसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित अवस्था में है। यह मंदिर खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों में आता है और अपने छोटे आकार और आकर्षक संरचना के बावजूद कला और शिल्प के लिए अद्वितीय माना जाता है। जवारी मंदिर नागर शैली में निर्मित है, जो उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण शैली है। मंदिर का निर्माण पत्थरों से किया गया है।
मंदिर का मुख्य भाग एक छोटा गर्भगृह है, जिसके सामने एक मंडप है। मंदिर का प्रवेश द्वार और गर्भगृह की सजावट अत्यधिक सुंदर और नक्काशीदार है। मंदिर का शिखर एक उन्नत विमान शैली में बना हुआ है, जिसमें कई छोटी छोटी शिखरियां दिखाई देती हैं। यह शिखर मंदिर को आकाश की ओर ले जाने का आभास कराता है। जवारी मंदिर की दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथुन और अन्य पौराणिक पात्रों की आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां अत्यधिक जीवंत और यथार्थवादी हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य और आकर्षक है। द्वार पर भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को दिखाया गया है। इसके अलावा द्वार के बगल में गंगा और यमुना नदियों की प्रतिमाएं भी उकेरी गई हैं। हालांकि यह मंदिर छोटा है, लेकिन यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखता है। मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी, जो हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति देवताओं में से एक हैं। मंदिर का शांत वातावरण और अद्वितीय कला इसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनाता है। जवारी मंदिर अपने अद्वितीय स्थापत्य और मूर्तिकला के कारण खजुराहो के अन्य प्रमुख मंदिरों के साथ भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर की नक्काशी और शिल्पकारी दर्शकों को प्राचीन भारतीय कला और धर्म की एक झलक प्रदान करती है। खजुराहो आने वाले पर्यटकों के लिए जवारी मंदिर एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, जो कला प्रेमियों और इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। कंद्रिया महादेव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के मंदिर समूह में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। यह मंदिर खजुराहो के विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापत्य कला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के दौरान चंदेल राजवंश के राजा विद्याधर ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उनकी महिमा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कंद्रिया महादेव मंदिर की स्थापत्य कला अद्वितीय और उत्कृष्ट है। यह मंदिर नागर शैली में बना है, जो उस समय की प्रमुख स्थापत्य शैलियों में से एक थी। मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 31 मीटर ऊंचा है, जो पर्वतों की ऊंचाइयों को दर्शाता है और यह मंदिर के सबसे प्रमुख भागों में से एक है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की शिवलिंग रूप में मूर्ति स्थापित है, जिसे श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मंदिर के दीवारों पर बारीक नक्काशी और शिल्पकला की उत्कृष्टता देखने को मिलती है। मंदिर की बाहरी और आंतरिक दीवारों पर देवी देवताओं, नर्तकियों, मिथकीय पात्रों और विभिन्न जीवन दृश्यों के शिल्पित चित्रण हैं। इन चित्रों में तत्कालीन समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं का प्रतिबिंब मिलता है। खासकर मंदिर की दीवारों पर कामकला से संबंधित मूर्तियां खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह प्रसिद्ध हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। कंद्रिया महादेव मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें संहारक और सृजनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की आराधना भारतीय समाज में प्राचीन काल से की जाती रही है। यह मंदिर हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है और यहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। कंद्रिया महादेव मंदिर केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, जो भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को विश्व मंच पर प्रस्तुत करता है। यह मंदिर भारतीय कला, संस्कृति और वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, जो भारत के गौरवशाली अतीत की गवाही देता है। कंद्रिया महादेव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना भी है।
इसकी मूर्तिकला, नक्काशी और भव्यता इसे अद्वितीय बनाती है। यह मंदिर भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे देखने हर साल हजारों पर्यटक खजुराहो आते हैं। कंद्रिया महादेव मंदिर भारतीय वास्तुकला और संस्कृति की अद्वितीय धरोहर के रूप में सदियों तक प्रशंसा का पात्र बना रहेगा। लालगुआ महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं या 10वीं शताब्दी के दौरान हुआ माना जाता है। यह खजुराहो के प्रारंभिक मंदिरों में से एक है, जो चंदेल वंश के राजाओं के समय में बनाए गए थे। मंदिर की संरचना और इसका साधारण रूप यह दर्शाता है कि खजुराहो के मंदिर समूह की विकास यात्रा का यह प्रारंभिक चरण था। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे भारतीय स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो के प्राचीनतम और प्रमुख मंदिरों में से एक है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश के राजा यशोवर्मन ने करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें वैष्णव धर्म में संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह नागर शैली में निर्मित है। इसकी संरचना एक ऊंचे मंच जगती पर स्थित है, जिससे मंदिर का भव्य और ऊंचा रूप नजर आता है। मंदिर की ऊंचाई, शिखर और गर्भगृह की संरचना इसे अद्वितीय बनाती है। मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा स्थापित है, जिन्हें वैकुंठ विष्णु के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के बाहरी और भीतरी दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। दीवारों पर देवी देवताओं, मिथकीय पात्रों और विभिन्न मानव जीवन के दृश्यों का चित्रण किया गया है। खासकर इस मंदिर की दीवारों पर कामकला और धार्मिक दृश्यों से जुड़ी मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। मंदिर के शिखर पर गुप्तकालीन वास्तुकला की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो उस समय की कला और संस्कृति की परिपक्वता को दर्शाता है। लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। विष्णु को संसार के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित होने वाला देवता माना जाता है। मंदिर में वैकुंठ विष्णु की मूर्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विष्णु को 3 सिरों वाले रूप में दर्शाया गया है: मानव, वराह, सुअर और सिंह। यह रूप हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में विष्णु की महत्ता और उनके अवतारों के महत्व को दर्शाता है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के मंदिर समूह का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह मंदिर भारतीय कला, संस्कृति और धार्मिक धरोहर का अनमोल उदाहरण है। इसके शिल्प और स्थापत्य में उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी इसे विशेष स्थान प्राप्त है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जो भारतीय स्थापत्य कला और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है। यह मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला और धार्मिक महत्व का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाता है। लक्ष्मण मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्ता इसे खजुराहो के अन्य मंदिरों के बीच एक विशेष स्थान प्रदान करती है और यह मंदिर आने वाले पीढ़ियों के लिए भारतीय कला और संस्कृति का प्रेरणास्रोत बना रहेगा। मतंगेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। यह मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिरों में से एक है और विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत आता है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के अंत या 10वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। इसे चंदेल राजाओं ने बनवाया था, जो उस समय के प्रमुख शासक थे। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह नागर शैली में बना हुआ है,
लेकिन यह मंदिर विशेष रूप से अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध है। इसका वास्तुशिल्प अन्य खजुराहो के मंदिरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मूर्तिकला या सजावट नहीं है। मंदिर का गुंबद ऊंचा और शिखर से सुशोभित है। इसके गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट है। यह शिवलिंग भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर का आंतरिक भाग साधारण है, जिसमें मुख्य रूप से पूजा स्थल और शिवलिंग है। यह मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह एरोटिक मूर्तियों के लिए नहीं जाना जाता है। इसकी सादगी और धार्मिक महत्ता इसे खास बनाती है। मंदिर का शिवलिंग काफी प्रसिद्ध है और लोग यहां विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह स्वाभाविक रूप से धरती से उत्पन्न हुआ है। इसी कारण यहां भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। नंदी मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के वाहन नंदी को समर्पित है। नंदी मंदिर विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर के सामने स्थित है, जो शिव को समर्पित है। इसे खजुराहो के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में गिना जाता है। नंदी मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के काल में हुआ था, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य खजुराहो क्षेत्र में शासन करते थे। चंदेल राजवंश कला, संस्कृति और मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर का निर्माण भी उस युग की उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। नंदी मंदिर का आकार अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन इसकी वास्तुकला बहुत ही आकर्षक और अद्वितीय है। यह एक चबूतरे पर बना हुआ है, जिसमें एक विशाल नंदी की मूर्ति स्थित है। नंदी की मूर्ति को एक मंडप के भीतर स्थापित किया गया है। मंडप की छत और स्तंभों पर बारीक नक्काशी की गई है, जो उस समय की शिल्पकला को दर्शाती है। नंदी की यह विशाल मूर्ति बलुआ पत्थर से निर्मित है और पूरी मूर्ति का चेहरा शिव के मंदिर की ओर है, जो भगवान शिव की अनन्य भक्ति को दर्शाता है। मंदिर के स्तंभों और छत पर सुंदर नक्काशी है, जिसमें धार्मिक और पौराणिक कथाओं को उकेरा गया है। इन नक्काशियों में भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मंदिर के चारों ओर बना मंडप एक प्रकार का खुला हॉल है, जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। यह वास्तुकला की पारंपरिक शैली का एक हिस्सा है, जहां से नंदी की मूर्ति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नंदी मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। हिंदू धर्म में नंदी को भगवान शिव का वाहन और उनके प्रिय सेवक के रूप में पूजा जाता है। नंदी की पूजा विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए धार्मिक आस्था का प्रमुख स्थल है और श्रद्धालु यहां भगवान शिव के साथ साथ नंदी की भी पूजा करते हैं। नंदी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण संबंध कंदारिया महादेव मंदिर से है, जो खजुराहो का सबसे बड़ा और प्रमुख मंदिर है। नंदी की मूर्ति सीधे इस मंदिर के सामने स्थित है और उसकी दृष्टि हमेशा भगवान शिव की ओर होती है, जो भगवान शिव और उनके वाहन नंदी के बीच के दिव्य संबंध को दर्शाता है। नंदी मंदिर खजुराहो का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला की उत्कृष्टता का भी उदाहरण है। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है और खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों का हिस्सा है। यह मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो इसे भारतीय मंदिर स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक बनाता है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान निर्मित हुआ था।
चंदेल राजा धंगदेव के संरक्षण में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रारंभ में यह मंदिर आदिनाथ को समर्पित था, लेकिन बाद में इसे पार्श्वनाथ को समर्पित किया गया। इस मंदिर के निर्माण में जैन समुदाय का बड़ा योगदान था, जो उस समय खजुराहो क्षेत्र में समृद्ध और प्रभावशाली था। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो के सबसे बड़े जैन मंदिरों में से एक है और यह एक उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार से उस समय की वास्तुकला कला में बारीकी से काम किया गया था। मंदिर के बाहरी हिस्से में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं और देवी देवताओं के चित्रण वाली उत्कृष्ट मूर्तियों की एक श्रृंखला है। मंदिर की दीवारों पर भारतीय समाज और दैनिक जीवन के विभिन्न दृश्य उत्कीर्ण हैं। हालांकि इस मंदिर में कामुक मूर्तियों की संख्या अन्य खजुराहो के मंदिरों की तुलना में कम है। मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह है, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मंदिर में जटिल रूप से नक्काशी की गई दीवारें और छतें इसकी अद्वितीयता को और बढ़ाती हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार और उसकी आंतरिक सजावट जैन धर्म के सिद्धांतों और उस समय के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पर जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण मिलता है। इनमें दैनिक जीवन के दृश्य, नर्तकियां, संगीतज्ञ और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। इन मूर्तियों में बारीकी और जीवंतता की झलक मिलती है। यह मंदिर जैन समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, को समर्पित है। खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह यह भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित एक प्राचीन और प्रमुख हिंदू मंदिर है, जिसे चंदेल वंश के राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनवाया था। यह मंदिर खजुराहो समूह के मंदिरों में से एक है, जो अपनी अद्भुत शिल्पकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पार्वती मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह नागर शैली में निर्मित है। हालांकि यह मंदिर अपेक्षाकृत छोटा है, फिर भी इसकी शिल्पकला और सजावट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित है, जो सृजन, शक्ति और प्रेम की देवी मानी जाती हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से में भी सुंदर और आकर्षक मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की मूर्ति है, जो इस मंदिर को खास बनाती है। गर्भगृह के बाहर मंडप है, जहां साधक और भक्त पूजा और अन्य धार्मिक कार्य कर सकते हैं। मंदिर का शिखर अन्य खजुराहो के मंदिरों की तरह उच्च और उत्तम ढंग से अलंकृत है, जो उस समय की कला की समृद्धि को दर्शाता है। पार्वती मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। चंदेल राजाओं को शैव धर्म के प्रति गहरी आस्था थी, इसलिए उन्होंने शिव और पार्वती को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण किया। इस मंदिर का निर्माण भी शिव पार्वती की आराधना के उद्देश्य से किया गया था। खजुराहो के मंदिरों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो उस समय के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र था। पार्वती मंदिर खजुराहो का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो भारतीय इतिहास, कला और वास्तुकला के प्रति हमारी धरोहर का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला के गौरव को भी दर्शाता है। खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह यह मंदिर भी हमारी पुरातन धरोहर का हिस्सा है, जिसे संरक्षित और संजोकर रखने की आवश्यकता है। वामन मंदिर खजुराहो के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है।
वामन अवतार भगवान विष्णु के दशावतारों में से 5वां अवतार है, जिसमें उन्होंने एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था। यह मंदिर खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों में आता है और इसे भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। वामन मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, जो उस समय की स्थापत्य कला में अद्वितीय था। यह मंदिर पत्थरों से निर्मित है और इसकी सजावट में इंट्रिकेट नक्काशी देखने को मिलती है, जो चंदेल काल के कलात्मक वैभव को दर्शाती है। वामन मंदिर का निर्माण त्रिरथ शैली में किया गया है, जिसका अर्थ है कि मंदिर की संरचना 3 मुख्य हिस्सों में बटी होती है। अर्धमंडप मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो एक खुला बरामदा होता है। मंडप मंदिर का सभा मंडप है, जहां श्रद्धालु पूजा करने के लिए एकत्र होते हैं। गर्भगृह में भगवान वामन की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह वह स्थान है जहां मुख्य देवता की प्रतिमा होती है और इसे मंदिर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वामन मंदिर की बाहरी दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी और मूर्तिकला का काम किया गया है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथकीय जीवों और अन्य धार्मिक कथाओं से संबंधित दृश्य उकेरे गए हैं। ये मूर्तियां खजुराहो की प्रसिद्ध यौनिक मूर्तियों के बजाय अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। वामन मंदिर वास्तुकला और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह मंदिर न केवल भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का केंद्र है, बल्कि भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का भी एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल खजुराहो समूह का हिस्सा है, जिसे भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 9.2 मीटर है और इसका शिखर उत्तरी भारतीय नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की दीवारों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है, जिसमें मानव आकृतियां, देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य धार्मिक प्रतीक शामिल हैं। मंदिर में मूर्तियों और नक्काशियों के माध्यम से धार्मिक कथाएं और मिथकीय घटनाओं का चित्रण किया गया है। वामन मंदिर खजुराहो के उन अद्भुत स्थलों में से एक है, जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखता है। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व इसे खजुराहो के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के साथ विश्व धरोहर का हिस्सा बनाता है। यह स्थान वास्तुकला और मूर्तिकला के प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। खजुराहो के मंदिर समूह में स्थित वराह मंदिर एक प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है, जो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित है। यह मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में से एक है और अपनी अद्वितीय मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वराह मंदिर नागर शैली में निर्मित है, जो उत्तर भारत की पारंपरिक मंदिर निर्माण शैली है। यह एक छोटा मंदिर है, लेकिन इसकी वास्तुकला अत्यंत सुंदर और ध्यान आकर्षित करने वाली है। मंदिर की छत के चारों ओर बेलबूटों और अन्य धार्मिक आकृतियों की नक्काशी है। वराह मंदिर में प्रमुख आकर्षण वराह की विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है और करीब 2.6 मीटर लंबी और 1.7 मीटर ऊंची है। वराह की यह मूर्ति अत्यंत विस्तृत नक्काशी और सजावटी रूप में तैयार की गई है। इस मूर्ति की पीठ पर देवी देवताओं, पौराणिक पात्रों और जीवन से जुड़ी विभिन्न आकृतियों की सुंदर नक्काशी की गई है। वराह के रूप में भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार किया था, जो वराह मंदिर का प्रमुख धार्मिक संदेश है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। चंदेल वंश के शासक अपनी धार्मिक निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने खजुराहो में कई भव्य मंदिरों का निर्माण किया। वराह मंदिर भी उन्हीं में से एक है और इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता उस समय के समाज में बहुत अधिक थी।
वराह मंदिर अपनी सादगी, सुंदरता और धार्मिक महत्ता के कारण खजुराहो के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मंदिर में भगवान विष्णु के वराह अवतार की भव्य मूर्ति और मंदिर की वास्तुकला देखने योग्य हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति का एक अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिरों में से एक है और अपने उत्कृष्ट वास्तुकला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा बनवाया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1002 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप की वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे चंदेल राजवंश के एक महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की झलक देखने को मिलती है। विश्वनाथ मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में बना है, जो उस समय की मुख्य स्थापत्य शैली थी। मंदिर की संरचना में एक मुख्य गर्भगृह, मंडप और विशाल शिखर शामिल हैं। शिखर की ऊंचाई और इसकी जटिल नक्काशी मंदिर की भव्यता को बढ़ाती है। मंदिर के चारों ओर कई सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनमें देवताओं, अप्सराओं, नृत्यांगनाओं और मिथुन मूर्तियों का चित्रण शामिल है। यह मूर्तिकला खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह कामुक और प्रेम भावनाओं को दर्शाती है, जो तंत्र और योग के संदर्भ में देखी जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। यह शिवलिंग मंदिर की मुख्य पूजा सामग्री है और शिव भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मुख्य मंदिर के सामने एक नंदी मंडप है, जिसमें भगवान शिव के वाहन नंदी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह मंडप भी बारीक नक्काशी और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की दीवारों पर बने शिल्प और मूर्तियां अत्यंत कलात्मक हैं। ये मूर्तियां धार्मिक और सांसारिक जीवन की कहानियों को दर्शाती हैं। देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ नारी सौंदर्य और विभिन्न मानव भावनाओं को भी दर्शाया गया है। खजुराहो के मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी मिथुन मूर्तियों का विशेष स्थान है, जो तंत्र साधना और जीवन के काम पक्ष को दर्शाती हैं। विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म में शिव पूजा का प्रमुख स्थान है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए आते हैं। यह मंदिर शिवरात्रि और अन्य शिव पर्वों के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह विश्वनाथ मंदिर भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसकी अद्वितीय स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व के कारण यह पर्यटकों के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार विश्वनाथ मंदिर खजुराहो की वास्तुकला, शिल्पकला और धार्मिक महत्व का अद्वितीय उदाहरण है, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति की गौरवमयी धरोहर को संजोए हुए है। विध्वस्त शिव मंदिर के बारे में माना जाता है कि यह मंदिर पार्वती को समर्पित था, क्योंकि मंदिर के द्वार पर पार्वती की प्रतिमा स्थापित है।